हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मापन। ठीक है, और मात्रक तथा विमीय सूत्र नाम के इस चैप्टर में हम सब लोग पहले वीडियो में भौतिक राशियां, साथ ही साथ मापन तथा मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी चीजें हम सब लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका हम सब लोग मापन किया कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, और साथ ही साथ वो प्रकृति के नियमों का पालन भी करती हैं, उन्हीं को हम सब लोग भौतिक राशियां कहते हैं। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भौतिक राशियों के प्रकार। सबसे पहली चीज, भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया। सबसे पहला है एक दूसरे पर जब भौतिक राशियां निर्भर होती हैं उनके आधार पर, ठीक है, यानी कि निर्भरता के आधार पर, और दूसरा है दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर मतलब एक दूसरे पर जो निर्भर होती है भौतिक राशियां, उनके आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां, और तीसरी होती है पूरक राशियां। और दिशा के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। जनरली होती तो तीन प्रकार की, लेकिन हम पढ़ते हैं दो ही प्रकार, एक तो सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो यहाँ पर हम सब लोग जो भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ रहे हैं वो निर्भरता के आधार पर पढ़ रहे हैं, और निर्भरता के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया? मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरी है पूरक राशियां। ठीक है, मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनका मापन करने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती है, अर्थात ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। उन्हीं को हम सब लोग भौतिक राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आप लोगों को दे दिया गया, यहां पर हम लिखे भी दे रहे हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके मापन के लिए अन्य राशियों, भौतिक राशियों है ना, की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये मूल राशियां जो होती परस्पर स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र होती है, परस्पर स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती, मूल राशियां कहलाती। ठीक, एग्जाम्पल, मूल राशियां टोटल है कितनी? मूल राशियां टोटल है भैया 7। मूल राशियां कितनी है टोटल? 7। अच्छा, एक चीज और है, हेडिंग आपकी जो है वो मूल राशियां तथा मूल मात्रक है, और यहां पर लिख दीजिए मूल राशियों के मात्रकों को, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है भैया, अब आगे, मूल राशियां टोटल हैं कितनी? भैया मूल राशियां टोटल हैं 7। इधर हम मूल राशियां लिख रहे हैं। पहली है लंबाई, और इधर इनके मात्रक। लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, हम यहाँ पर एसआई मात्रक यानी एमकेएस पद्धति वाला मात्रक लिख रहे हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम यानी किग्रा। समय,
समय का सेकंड, ताप, ताप को तापमान हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तापमान का केल्विन होता है, केल्विन का के कैपिटल लेटर, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा, बाकी सारी चीजें वैद्युत होती हैं और ये विद्युत होती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और साथ ही साथ ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है। कैंडिला इंग्लिश में बोला जाता है, कैंडेला हिंदी में। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। एक चीज और है भैया जो जानना बहुत जरूरी है, और वो है विमा, लंबाई लेंथ बीमा एल, द्रव्यमान मास बीमा एम, और समय टाइम बीमा टी, तापमान का थीटा होता है बीमा, और विद्युत धारा का ए होता है, और साथ ही साथ ज्योति तीव्रता का सी डी भी होता है और के भी होता है, ये दोनों होती हैं, और इसका होता है मोल, ठीक। अब ये क्या क्या चीजें हैं वो यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं। पहला, ये तो मूल राशि है, ये मूल राशियां यहां पर, और ये मूल मात्रक है, और ये है इनकी बीमा। ये चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बीमा क्या होती है, आगे जो हमारा ये चैप्टर है विमीय सूत्र, आगे इसी के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। टोटल 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक। और एक खास चीज, इन्हीं 7 से पूरी की पूरी भौतिक राशियां बनी, इन्हीं 7 का यूज करके ही भौतिक राशियां बनाई गई, ये चीज मान करके चलिए, ठीक है। तो ये 7 तो बहुत जरूरी हैं। अब आगे व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ें। सेम इसी के जैसे, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक, व्युत्पन्न नाम से ही डिराइव क्वांटिटी, यानी उत्पन्न किया गया किसी दूसरे का यूज करके। किनका यूज करके? मूल राशियों का, ठीक। मूल राशियों का यूज करके ही इनको बनाया गया, यानी कि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशियों के रूप में ही लिखी जाती है। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें या जिनको मूल राशियों, मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी लिखा जाता है मूल राशियों के रूप में, या जिनको हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। मूल राशियों जिनका मापन हम सब लोग मूल राशियों से करते हैं, मूल राशियों का यूज करके करते हैं, वही होती है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे के थ्रू उत्पन्न हुई है, आई हैं। तो वो किनके थ्रू आई हैं? मूल राशियों के थ्रू आई हैं, यानी कि मूल राशियां ही व्युत्पन्न राशियां बनाती हैं, कई सारी मिल करके, 1 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को मिला करके हम जो राशियां बनाते हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती है, ठीक है। समझ में आई बात? व्युत्पन्न वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती। व्युत्पन्न राशियां कहलाती, ठीक है भैया। मूल राशियों से प्राप्त की जाए या फिर मूल राशियों से प्राप्त हो रही है, इसका मतलब मूल राशियों के रूप में ये लिखी जा रही है, व्यक्त की जा रही है। अब इनके मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर बात? अब कौन कौन सी होती हैं व्युत्पन्न राशियां वो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे क्षेत्रफल,
किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और लंबाई भैया क्या है, लंबाई तो एक तरीके की लंबाई ही है, मूल राशि। चौड़ाई भी क्या है, एक मूल राशि लंबाई ही तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू लंबाई, और लंबाई इंटू लंबाई मतलब लंबाई का होल हाफ स्क्वायर। और भैया लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि। और मूल राशि के रूप में ही लंबाई मूल राशि के रूप में ही किसको लिखा गया, क्षेत्रफल को। तो इसका मतलब क्षेत्रफल कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये किसके रूप में लिखी है, मूल राशि के रूप में लिखी। कितनी मूल राशियां, एक ही आई है लंबाई, और बीमा कितनी है उसकी, 2 है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, आयतन। आयतन का भी सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना। चलिए, आयतन का भी सूत्र क्या होता है, लंबाई, लंबाई को L से लिख रहे हैं, गुणा चौड़ाई यानी B ब्रीथ, और गुणा ऊंचाई यानी हाइट। और ये तीनों के तीनों भाई, लंबाई तो एक मूल राशि, चौड़ाई भी एक लंबाई है यानी मूल राशि, ऊंचाई भी एक लंबाई है यानी मूल राशि। तो इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, यानी लंबाई का क्यूब। लंबाई का क्या, क्यूब। यानी आयतन में लंबाई की कितनी बीमा है, 3 बीमा है। और अगर यहां से इसका मात्रक निकालते तो क्षेत्रफल का मात्रक, भाई मात्रक भी तो पढ़ना है। मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक यानी एमकेएस मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऐसे इसका मात्रक जब निकालेंगे, इसका मात्रक जब निकालेंगे आयतन का, तो आयतन लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और पावर 3 लगी है तो 3 लगा दो, मीटर क्यूब हो गया। तीसरा नंबर दूरी। दूरी क्या है, घनत्व। तो देख लो, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान तो भैया द्रव्यमान ही है। आयतन क्या है, आयतन क्या है, आयतन लंबाई क्यूब है। लंबाई की 3 बीमाएं आती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही लंबाइयां हैं। तो द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान और लंबाई दोनों के दोनों मूल राशि, मूल राशियों के रूप में किसको लिखा गया है, घनत्व को। तो इसका मतलब घनत्व कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। अगर इसका मात्रक हम निकालें यहां पर, तो मात्रक क्या होता है घनत्व का, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। भाई आयतन लिख लो, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, द्रव्यमान पर मीटर क्यूब। 4 नंबर दूरी क्या है, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई होती है, कुल लंबाई, वही आपकी दूरी होती है। जितना हम चले हैं वो पूरी की पूरी क्या है, दूरी, कुल लंबाई। और लंबाई कौन सी राशि है भैया, मूल राशि। तो दूरी कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि। इसका मात्रक अगर हम निकाले तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। और ऐसे ही 5 नंबर विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, यानी कि वस्तु कहाँ पर है और कहाँ पर जाना चाहती है, उन दोनों के बीच जो सबसे न्यूनतम लंबाई होती है, उसकी माप जो होती है, उसकी लेंथ, जो न्यूनतम परिवर्तन होता है 2 वस्तुओं के बीच, वही है उसकी विस्थापन, यानी कि न्यूनतम लंबाई। 2 वस्तुओं के बीच न्यूनतम लंबाई जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही आपकी होती है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। और मीटर मूल राशि है, और मूल राशि से मिली है, बनी है, मतलब मिलकर बनी है विस्थापन। तो विस्थापन हो गई आपकी व्युत्पन्न राशि। क्लियर है बात भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है पूरक राशियां। हमारा अगला जो टॉपिक है, अगली जो प्रकार है, वह है पूरक राशियां। तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हेडिंग डाल दीजिए, पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। यहाँ पर हेडिंग डालिए मूल राशियां तथा मूल मात्रक। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। लेकिन खास बात यह है कि ये तीनों के तीनों प्रकार जो है निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर है ना, ये एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसलिए निर्भरता के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है,
तो निर्भरता के आधार पर है, दिशा के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, वो हम सदिश विश्लेषण में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम केवल उतना बता रहे हैं। तो व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी है पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या होती है उसके बारे में हम सब लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरक राशियां वे राशियां होती है जो ना तो मूल राशि होती है और ना ही व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशियां जो ना तो मूल राशि हो, और ना ही व्युत्पन्न राशि हो, जो ना तो मूल राशि हो ना ही व्युत्पन्न राशि हो, पूरक राशियां कहलाती। पूरक राशियां कहलाती। भैया मूल राशि और जो पूरक राशि इनकी संख्या सीमित है। जैसे मूल राशि की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इनकी भी वैसे ही मूल राशियों की संख्या 7 है, वैसे ही पूरक राशियों की भी संख्या जो है वो केवल 2 है। पूरक राशियां केवल कितनी है भैया? 2 हैं। एक तो हमारी सबसे पहली नंबर है समतल कोण, जिसको हम कोण के नाम से जानते हैं। एक वृत्त लीजिए आप, समतल कोण कैसे बनाना उसके लिए कैसे आएगा वो चीज हम आपको बताते हैं। एक वृत्त लीजिए, हमने वृत्त लिया, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, ओ से लिखा जाता है, और ये इसकी त्रिज्या है r, और यहां से एक त्रिज्या है r। तो दो त्रिज्याओं के बीच, ध्यान से समझिए, वृत्त में कितनी त्रिज्या है? 2 त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनता है उसी को हम समतल कोण कहते हैं, ठीक है। या एक केक ले आइए, एक बर्थडे का केक जैसे सर्कुलर जैसा होता है, तो उसको एक चाकू रख करके बीच से यहाँ से काटिए, वो जो पीस निकल के आएगा, वो जिस एंगल से निकल के आएगा उसी को हम समतल कोण कहते हैं, थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है? वृत्त की 2 त्रिज्याओं के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। प्लेन एंगल, समतल कोण कहते हैं, इसको थीटा से लिखते हैं, ठीक। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। याद रखना, समतल कोण का मात्रक क्या होता है भैया? रेडियन होता है, ठीक है। वैसे एक खास चीज, पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक कहते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पूरक राशियां और पूरक मात्रक को। सबसे पहला चीज क्या है कि जो पूरक राशियां होती हैं वो समतल कोण और घन कोण 2 ही होती हैं। कितनी होती भैया? समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण और घन कोण को हम पूरक राशियां कहते हैं, और इनके जो मात्रक होते हैं, जैसे समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, तो इनके मात्रकों को यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन को हम सब लोग पूरक मात्रक कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समतल कोण तथा घन कोण को पूरक राशियां कहते हैं, और साथ ही साथ रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो पूरक राशियां समतल कोण और घन कोण, और पूरक मात्रक जो है आपके हो जाएंगे रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर है बात इतनी भैया? अब इसका क्या कोई सूत्र है? तो हाँ, एक सूत्र है इसका। ये क्या है? ये चाप है, चाप, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, ए से लेकर के बी तक। तो इसका एक सूत्र है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यूज में भी बहुत है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फिजिक्स में ये सूत्र बहुत यूज में आता है।
चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है आपके पास? थीटा। चाप आपकी क्या है? ये AB, AB एक चाप है, इसकी लंबाई, चाप का ये साइन ऊपर जो लगा है, और बटे त्रिज्या क्या है आपके पास? R। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है भैया। जब बहुत छोटा एंगल कहीं पर आएगा तो वहाँ पर हम सब लोग यही चीज लगाते हैं। छोटा एंगल आने का मतलब चाप और एक सीधी रेखा, चाप जो है एक सीधी रेखा जैसा दिखाई देगा, वो आगे हम सब लोग जब पढ़ेंगे टॉपिक तो वहां पर आएगा। अब इसका मात्रक भी हो गया है आपके पास रेडियन, और भी मात्रक होते हैं, ग्रेड होता है, डिग्री होता है, ठीक है इसके। और यहाँ पर अब हम कुछ खास चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है? थीटा का मैक्सिमम मान, ये एंगल कितना मैक्सिमम हो सकता है? टोटल 360 है। 360 को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। और भी क्या कोई चीज़ हम लिखते हैं तो देख करके बता रहे हैं। तो एक पूर्ण वृत्त में ये एंगल बनता है, एक पूर्ण वृत्त में एक एंगल बनता है। पूर्ण वृत्त 2 पाई जो होता है वो पूर्ण वृत्त यानी संपूर्ण वृत्त में ये एंगल बनता है। पूरा का पूरा सर्कल अगर लेंगे तो इसमें जो एंगल बनता है वही आपका 360 अंश होता है। क्लियर है बात भैया? तो ये हो गया समतल कोण। अब हम सब लोग घन कोण देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घन कोण देखते हैं फिर। चलिए भैया बढ़ते हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल इसको बोला जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये सबसे पहली चीज, ये जो होती है ये 2D वाली होती है आकृति। जो समतल कोण बनता है वो 2D आकृति, जिसमें 2 विमीय आकृति जो होती है, जैसे वृत्त है आपका, त्रिभुज आ जाए और साथ ही साथ इसमें चतुर्भुज आ जाता है, तो ये सभी 2D हैं। 3D में जैसे आपके बेलन हैं, गोले हैं, शंकु हैं और घनाभ, ये आपकी 3D होते। अर्धवृत्त होता है उसमें, अर्धगोला। तो किसी हम एक आकृति 3D ले रहे हैं, जैसे इसमें 2D आकृति हमने क्या ली है भैया? वृत्त। वैसे 3D आकृति हम लेंगे गोला। तो किसी गोले के अल्पांश पृष्ठ, अल्पांश मतलब बहुत छोटा, ठीक है, अल्पांश पृष्ठ या फिर सतह जिसको बोला जाता है, गोले पर एक छोटी सी सतह लेंगे। गोला मतलब एक फुटबॉल, और ये सिक्का जो होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। और 3D में यही चीज वृत्ताकार 3D में जो है वो बेलन बन जाता है। तो किसी गोले के अल्पांश पृष्ठ द्वारा केंद्र पर, किसके केंद्र पर? गोले के केंद्र पर बनाया गया अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, ऐसे लिख दो, पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया, केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपका घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक आपका बर्थडे वाला जो केक था वो केवल और केवल वृत्ताकार था। अब जो केक है वो पूरा का पूरा फुटबॉल माफिक है, हर तरफ से गोल है, हर तरफ से गोल है, हर तरफ से गोल है, ये फुटबॉल वाला, ठीक है। और इसका एक छोटा सा ही एरिया ले लो। इसके फुटबॉल के ऊपर एक फुटबॉल है, फील करो थोड़ा सा, उसी के ऊपर एक छोटा सा एरिया लो, इस छोटा सा एरिया लो, और ये जो सेंटर पर जो भी कोण बनाएगा, ये छोटा सा एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया क्या होता है? 4πr² ए से लिखा जाता है। और किसी भी चीज को अगर छोटा करना है, अल्पांश बनाना, तो आगे d जोड़ दो। जैसे x को छोटा करना है तो आगे d जोड़ दिया जाता है, वैसे एरिया को छोटा करना है तो आगे d जोड़ दो, बस। तो ये अल्पांश दूरी हो गई, तो ये अल्पांश एरिया हो गया, ठीक है। तो आगे क्या जोड़ देना है? d जोड़ देना है। तो d जो है इसका अल्पांश क्षेत्रफल है, और ये है इसकी त्रिज्या। भाई गोले पर ही तो लिए है ना, गोले पर ही लिए है ना, गोले पर ही लिए। ये एक फुटबॉल है जैसे समझ लो, और यहाँ पर एक लिया गया है कोई अल्पांश एरिया, और ये सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा उसी को हम सब लोग कहते हैं भाई अल्पांश एरिया। तो एंगल भी छोटा होगा, यानी d ओमेगा होगा, यानी घन कोण यही है आपका, ठीक है। तो ये इसको अगर 3D में बनाना हो तो कैसे? तो आपका समझिए, जो केक यहाँ बर्थडे वाला अभी तक वृत्ताकार था, अब फुटबॉल माफिक आया है। तो फुटबॉल माफिक आया है तो एक पीस निकालना, तो एक ऊपर खंड डालेंगे, चाकू डालेंगे, फिर एक दाईं ओर, फिर एक नीचे की ओर, और फिर एक आगे से बाईं ओर, और फिर एक टुकड़ा जो निकल के आएगा वही आपका होगा, जिस एंगल से निकल के आएगा वही आपका क्या होता है? वही आपका होता है
घन कोण। ठीक है, ऐसे एक दाहिनी ओर कट मारा, अब एक ऊपर से कट मारिए। ठीक, अब एक बाईं ओर से कट मारिए, मार दिया। अब एक नीचे से कट मारिए, नीचे से मार दिया। अब ये जो निकल के आएगी पीस, ये कुछ ऐसी होगी 3D में, यही तो पीस ऐसे निकल के आएगी। तो ये जिस एंगल से निकल के आती है उसी को कहते हैं डी ओमेगा, और ये जो एरिया है इसका, इसी को कहते हैं डी ए। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? तो डी ओमेगा बराबर होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जो एंगल बना रहा है सेंटर पर। ठीक है, ये रेडियस होती है, तो डी ए, और बटे में रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर हम सब लोग इसका समाकलन कर दे भैया, क्या कर दें? समाकलन कर दे, तब देखो क्या आता है इसका सूत्र। ओवरऑल पूरा एंगल निकल के आ जाएगा भाई, छोटा एंगल निकल के आए, कट वाला निकल के आए, हमको पूरा एंगल चाहिए तो समाकलन। तो समाकलन करेंगे ये डी ओमेगा और बराबर में डी ए, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा, आकृति से हमको लेना देना नहीं, हमको खंड से मतलब है। तो डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा हो जाएगा और डी ए का समाकलन ए बटे आर स्क्वायर, और ए क्या है भैया? क्षेत्रफल किसका? गोले का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बटे में आर स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 पाई, यानी कि 720 डिग्री होती है, ये याद रखिए। क्या होती है? 4 पाई 720 डिग्री। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन SR लिखा जाता है इसको। ठीक भैया, तो ये हो गया आपका घन कोण। क्लियर? ये क्या होता है? सबसे पहली चीज, इसका ये मैक्सिमम एंगल जो होता है ये इतना होता है, यानी कि जो मैक्सिमम एंगल ओमेगा का होता है, ओमेगा का मैक्सिमम मान जो होता है, घन कोण का मैक्सिमम मान, ये ओमेगा से ये लिखा जाता है इसको, और साथ ही साथ ओम से भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों चीजों से लिखा जाता है। इसका जो मैक्सिमम मान होता है, यानी कि एक पूर्ण गोला जो एंगल बनाएगा, पूर्ण गोला जो एंगल बनाएगा, पूर्ण गोला जो एंगल बनाएगा वही होता है। पूर्ण गोला जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? 4 पाई होता है, यानी 720 डिग्री। ये हो गया। दूसरा, ये एक 3D आकृति होती है, 3D आकृति में ये बनता है, हमेशा याद रखिए। ठीक, तो ये हो गया आपके समतल कोण और घन कोण। क्लियर बात? अब जो आपका बचा है टॉपिक वो है यहाँ पर लंबाई के। सबसे पहले जो आपकी मूल राशियाँ आई थी 7 के साथों, इनकी जो यूनिट आई थी मूल मात्रक, उनकी परिभाषा अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर लंबाई के छोटे बड़े मात्रक, द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक, समय के छोटे बड़े मात्रक, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।